नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। सुपरफास्ट की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर रांची से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 से फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिली चुनावी चंदे की राशि जब्त करने की मांग की है। रांची में झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मतदान की तिथियों की घोषणा कर दिए जाने पर खुशी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने का मौका मिलेगा। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव ने उम्मीद जताई है कि वास्तव में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्ले ग्राउंड उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी संपत्ति जब्त है, जो 8 महीने जेल खटा हुआ है, वो 1300 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है। उन कंपनियों के बारे में अब मालूम चल रहा है कि उन पर जैसे रेड होता था तो कई सौ करोड़ के बॉन्ड आ जाते। 2019 से फरवरी 2024 तक वो सारा धन जब्त हो जाना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक रूप से अवैध करार दिए गए जो धनराशि है, कहीं उसका उपयोग पुनः भाजपा तो नहीं करेगी, क्योंकि 19 के बाद से 24 तक भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला वो तत्काल चुनाव आयोग को जब्त कर लेना चाहिए। 2019 से फरवरी 2024 तक वो सारा धन जब्त हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ताकि उसका उपयोग ना हो पाए। कोयम्बटूर का कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति जब्त है, जो 8 महीने जेल खटा हुआ है, वो 1300 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है और प्रधानमंत्री जी साजिश 2000 रुपए का चंदा देते हैं। और अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, अपलोड करने को कहा है। जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है। सीलबंद लिफाफे की जानकारी साझा की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही गई है। आतिशी ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा एक और समन मिला है। उन्होंने उनसे दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा है। चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिशें हैं। डीजेबी के फर्जी मामले में ईडी ने तलब किया है, आपका ये दावा है। हिसार में भाजपा की नीतियों का प्रचार करने गए पूर्व मेयर गौतम सरदाना को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। भाजपा की नीतियों का प्रचार कर रहे मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि चिरायु और आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को फायदा हो रहा था, लेकिन अब अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए इस योजना का लाभ देने के लिए। हिसार पुलिस ने सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा में अपनी जगह दूसरी को परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपी हसनपुर जिला जींद निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत रोहतक में जनसंपर्क किया। फरीदाबाद में छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हुई है। गली में खेल रहे बच्चे जिसके बाद तेज धमाका हुआ। मलबा गिरने से दूसरा बच्चा घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चरखी दादरी में ओपी इंडस्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंबाला में शंभू बॉर्डर से निकली अस्थि कलश यात्रा पंचकुला होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे किसान। खनौरी बॉर्डर पर हुई थी शुभकर्ण की मौत। अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में अचानक भयंकर आग लग गई। डिब्बे से आग की लपटें उठती देख आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने 85,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पाउडर लगे नोट लेकर पहुंचा था पीड़ित। पानीपत से चुलकाना धाम के लिए श्री श्याम ध्वजा पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को शुरू किया गया है। इसमें जिले भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। रेवाड़ी में औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। लाइफ लॉन्ग कंपनी में फटा बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी घायल हुए हैं। आपको बता दें, घायल
बॉयलर फटने से बुरी तरह झुलसे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। लुधियाना में बोर्ड उतारने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आचार संहिता लगते ही उतारा गया था बोर्ड, विरोध में एकत्रित हो रहे लोग। आचार संहिता लगते ही जालंधर पुलिस एक्शन में नजर आई। शहर के 7 अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की है। आपको बता दें, तंबाकू प्रोडक्ट बरामद हुआ, कई रईस ज्यादा हिरासत में लिए गए। जालंधर में दुकान में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। ये वारदात आर्ट्स नाम से चलने वाली एक प्रिंटिंग की दुकान में हुई। सारी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जालंधर में स्टील इंडस्ट्री में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। ऑफिस का ताला तोड़कर वर्कशॉप में घुसे हैं चोर, मशीनरी और कीमती सामान लेकर फरार हुए। लुधियाना में 2 पक्षों में खूनी झड़प देखने को मिली। एक दूसरे पर ईंटों से वार किया है। ईंट पत्थर चलने की वीडियो भी सामने आई है। 2 स्कूली छात्रों में इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किए जाने को लेकर विवाद हुआ था। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप केस में ईओडब्ल्यू ने ईडी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों का नाम भी इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भी नालंदा शिक्षा केंद्र बनेगा। राजधानी की तर्ज पर यहां सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। सूरजपुर में किराना दुकान में लगी आग, घर में मौजूद 6 लोग तो भागकर बाहर निकल गए, लेकिन एक महिला वहीं फंसकर गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कांकेर में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है, जिसकी पहचान 8 लाख इनामी नक्सल कमांडर मनकेर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक IK सेला ने मुठभेड़ को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। भिलाई स्टील प्लांट की नगर सेवाएं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बेजा कब्जा धारकों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें, बीएसपी की टीम सेक्टर 4A मार्केट एरिया में पहुंची। अवैध कब्जा धारकों के निर्माण को जेसीबी से तोड़वाया गया। इस दौरान 35 से अधिक अवैध निर्माण को तोड़ा गया। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगते ही छत्तीसगढ़ में केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। चुनाव में फर्जी वोट डालने की कोशिश करने वाले, प्रलोभन देकर मतदाताओं को गुमराह करने वाले और अराजकता फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए निर्वाचन आयोग समेत 20 एजेंसियां नजर रखेंगी। रायपुर में लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के चलते जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया। सागर में सिविल लाइन टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। एक्सीडेंट के मामले में वास्तविक वाहन की जगह दूसरा वाहन जब्त करने पर एसपी ने की है कार्रवाई। जबलपुर में कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक और क्लब के सेक्रेटरी एवं समस्तीपुर टीचर के द्वारा मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाया गया, जिसमें अंकुर विद्या मंदिर और आशा किरण तीनों स्कूलों के बच्चों ने इस आयोजन में भाग लिया। खरगोन में ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिन तक भगवान ठाकुर जी के साथ होली खेलने की परंपरा है। वैष्णव संप्रदाय के संत श्री यदुनाथ जी महोदय के आगमन पर हवेली में 2 क्विंटल फूलों से ठाकुर जी के साथ वैष्णव जन ने जमकर होली खेली। रेड रोज स्कूल सिंधी कॉलोनी में 11 किलो के छात्रों का किंडरगार्टन ग्रेजुएशन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों की नृत्य प्रस्तुति से हुआ। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। भोपाल में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने लिखा था मुख्यमंत्री को पत्र। अनंत चतुर्दशी, दशहरा, भाई दूज और भोपाल गैस त्रासदी पर रहेगा स्थानीय अवकाश। इंदौर में किराना व्यापारी की कार हुई चोरी। घर आए चोर कार पार्किंग में लाकर खड़ी कर दी। उसके बाद पुलिस ने पहले कार मालिक से कार ढूंढने को कहा। नहीं मिलने पर 1 सप्ताह बाद केस दर्ज किया। जोधपुर के मधुबन क्षेत्र की यूपीएचसी मधुबन को जिला स्तरीय सम्मान मिला है। यह सम्मान चिकित्सा स्टाफ द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए चलाए जा रहे अभियान में अधिक से अधिक जांच करने के लिए दिया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक पारस सराफ ने बताया कि भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ।
उदयपुर की पान रवा थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब परिवहन मामले में 16 लाख रुपए की अवैध शराब जब्ती की है। साथ ही 8.5 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जोधपुर में नशे की वजह से बर्बाद हो रहे युवाओं को बचाने और विश्व शांति की कामना को लेकर जोधपुर के गुरु कृपा संस्थान में अनूठा कार्यक्रम हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण और नशाखोरी के खत्म होने की कामना की गई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जयपुर कमिश्नरेट के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को राज मंदिर में 12वीं फेल मूवी दिखाई। आपको बता दें, बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिसकर्मियों में मेहनत के बल पर पास होने की सोच को बढ़ाने के लिए ये मूवी दिखाई गई। हल्द्वानी में आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्टिव हो गया है। जिला निर्वाचन विभाग के निर्देश पर सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों से राजनीतिक प्रचार प्रसार की सामग्री तत्काल हटाई जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने ड्यूटी में पहुंचने के बाद उसने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। पुलिस महकमे में इस घटना से हड़कंप मच गया। लक्सर एसडीएम की अध्यक्षता में लेखपालों की बैठक, चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की मीटिंग हुई है। 85 वर्ष के बुजुर्गों व दिव्यांगों को मत पत्र वितरित घर घर किए जाएंगे। बीएलओ चुनाव के मद्देनजर बीएलओ व लेखपालों की मीटिंग हुई है। देहरादून में चुनाव को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है। आचार संहिता के पालन को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा झारखंड बनने के बाद राज्य में 5वीं बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। झारखंड में 19 मार्च को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 तक प्रदेश तक साइक्लोन सर्कुलेशन का असर रहेगा। इसके अलावा राजधानी और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस खेलों में लैक्रोस गेम को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये गेम कनाडा की 400 साल पुराना है ये, लेकिन ओलंपिक खेलों में इस खेल के शामिल होने के बाद भारत में भी खिलाड़ियों में इसके लिए जोश नजर आ रहा है। पुणे में होटल जगदंबा में फायरिंग, एक की मौत हुई है। चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद ये फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना से इंदापुर समेत इलाके में सनसनी फैल गई। इंदापुर बारामती लोकसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। हिमाचल में जेल में 38 वर्षीय कैदी दीपचंद ने आत्महत्या कर ली है। न्यायिक हिरासत में चल रहे दीपचंद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर क्रू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस कॉमेडी फिल्म की कहानी कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वाले 3 एयर होस्टेज के इर्द गिर्द बुनी गई है। 29 मार्च को थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज होगी। पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के दौरान उनका परिवार और करीबी दोस्त मौजूद रहे। कृति ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पूरा सीजन भारत में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लीग के कुछ मुकाबले यूएई में कराए जाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इसे विदेश में नहीं कराया जाएगा। यूट्यूबर एल्विस यादव को सांप के जहर की तस्करी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अरुणाचल सिक्किम विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर। आपको बता दें, 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव तारीखों नतीजों की तारीख बदली है। 4 जून की जगह अब 2 जून को यहां नतीजे आएंगे। पहले लोकसभा चुनाव के साथ आने थे 4 जून को नतीजे, लेकिन अब 2 जून को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो 2 राज्यों के चुनाव नतीजों की तारीख में बदलाव किया गया है। 4 जून को फाइनल नतीजे आने थे, लेकिन अब 2 जून को दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर। अरुणाचल और सिक्किम में चुनाव के बाद दोनों प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तारीख बदली है। 4 जून की जगह अब 2 जून को फाइनल नतीजे इन दोनों राज्य के विधानसभाओं के आएंगे।
तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है। अरुणाचल और सिक्किम दोनों प्रदेश में चुनाव के बाद फाइनल नतीजे 4 जून को आने थे, लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया गया। 2 जून को अब इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम के नतीजे आएंगे। पहले लोकसभा चुनाव के साथ 4 जून को नतीजे आने थे, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव किया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर है, पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई। आचार संहिता लागू होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई है। आपको बता दें, पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हुई है। दिल्ली से इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा इस बैठक में की गई है। पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई है। तो आचार संहिता लगने के बाद की पहली कैबिनेट बैठक थी। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई है। पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई है, यह अहम खबर। पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई है। दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बैठक है। यह केंद्रीय कैबिनेट की कई अहम मामलों पर चर्चा हुई है। चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई है इस बैठक में। तो पीएम आवास पर चल रही बैठक अब यह खत्म हुई है। चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई है। यह अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। तो चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद यह पहली बैठक है। और प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, चुनावी आचार संहिता लगने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है। हालांकि यह बैठक अब खत्म हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है, क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज केंद्रीय समिति की बैठक हुई है, जिसमें विशेष रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद ये पहली बैठक हुई है। और इसमें चर्चा जो है, सीधे तौर पर मैं बता दूं, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो अभी रुके हुए हैं, उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो रणनीति है, जो आचार संहिता में कई जगह बाउंडेशन है, या सीधे तौर पर कहूं उन पर रोक रहती है, उसको लेकर एक चर्चा की गई है कि चुनाव की जो रणनीति है वो किस प्रकार से चलेगी। और आने वाले समय में जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो किस प्रकार से आगे की जो रणनीति है या बात करें किस तरह से जो कार्य है उस पर एक चर्चा की गई। और कई सारे जो विस्तारक रूप से मैं बता दूं, कुछ ऐसे कार्यों पर समीक्षा भी की गई है जिसको लेकर विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा भी की है। हाँ प्रवेश, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों में तमाम ऐसे नाम हैं जो विवादित हैं, जिनकी लिस्ट जो अभी तक 2 लिस्टों में जिनका नाम नहीं रहा है, इस पर भी मंथन हुआ होगा। आगे उनके नाम अगली लिस्ट में आएंगे, नहीं आएंगे? देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीखें का ऐलान हो चुका है, तो सिर्फ उम्मीदवार का नाम जल्द से जल्द देना पार्टी की नैतिकता जिम्मेदारी भी बन जाती है। और उस पर मंथन विशेष रूप से हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उम्मीदवार किसको बनाना है, किसको रखना है, ये लेकर बड़ा एक पेचीदा सवाल है। पिछली बार हमने देखा था, जो अभी लिस्ट जारी हुई है उसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि एक उम्मीदवार की सीट से जो कम से कम 3 उम्मीदवार में से चयन किया गया था। और अब जो उम्मीदवार बचे हैं उसमें कितने नाम आए, किस प्रकार से चयन होगा, ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो क्रिमिनल केस में है या बात करें ऐसे उम्मीदवार है जो जनता को ना उम्मीदवार है पसंद नहीं है और उनको टिकट देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई है। बैठक खत्म हुई है। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है, चुनाव से जुड़ी हुई कई मसलों पर चर्चा हुई है। इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। एल्विस यादव को जेल हुई है। आपको बता दें, एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद अब कोर्ट से सीधा जेल भेजा गया है। यूट्यूबर एल्विस यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर एल्विस यादव को भेजा गया है। यूट्यूबर एल्विस यादव को 14 दिन की जेल हुई है।
तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, यूट्यूबर एल्विस यादव को 14 दिन की जेल हुई है। तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, यूट्यूबर एल्विस यादव को 14 दिन की जेल हुई। आपको बता दें कि एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई है। जाने माने यूट्यूबर हैं और लगातार विवादों में भी रहे हैं एल्विस यादव। तो यूट्यूबर एल्विस यादव को जेल हुई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर एल्विस यादव को जेल भेजा गया है। लगातार विवादों में रहे हैं, बिग बॉस के विजेता भी रहे हैं यूट्यूबर एल्विस यादव। आपको बता दें कई मामलों में ये विवादों में इनका नाम आया है। सांपों के जहर से जुड़े मामले में अब ये बड़ा एक्शन सामने आया है। रेव पार्टी में जहर सप्लाई करने का आरोप था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में एल्विस यादव को जेल भेजा गया है। ये इस वक्त ये बड़ी खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। एल्विस यादव की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सूरजपुर कोर्ट ने एल्विस को हिरासत में भेजा है। सांपों के जहर से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। यूट्यूबर एल्विस यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। जाने माने यूट्यूबर है एल्विस यादव और बिग बॉस के विजेता भी हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।